टेस्ट है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको कितने लोगों ने पास किया है और किस सिटी से कितने लोगों ने पास किया, उसका परसेंटेज यहाँ पर दिया है। टोटल नंबर हमें दिया हुआ था, टोटल नंबर हमें दिया हुआ था जिसमें 38 और 4600, ठीक है, 3800 और 4600। 2000 में 2020 में 3800 लोगों ने पास किया था, 2021 में 4600 लोगों ने पास किया था, ठीक है। और उनका अलग अलग सिटी से कितने कितने लोगों ने पास किया है उसका यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। ये सब हमने कल देखा था। और अलॉन्ग विद दैट इसमें रेशियो भी दिया हुआ है, उस सिटी से कितने मेल और कितने फीमेल हैं उसका रेशियो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये प्रश्न हमने पहला वाला कल हमने किया था, ठीक है, जिसमें हमारा 73.68% आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड इन सिटी एफ इन 2020 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन द सेम ईयर। ये भी हमने देखा था जिसमें आपका 100% आया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी इन 2020 एंड सिटी ए इन 2021, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था जिसमें हमने पहले निकाला था कि सिटी बी में 2020 में मेल कितने हैं और सिटी ए में 2021 में मेल कितने हैं, ठीक है। और उनके बीच का हमने डिफरेंस देखा था, तो यहाँ पे 134 आपका आया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें हमने देखी थी। नेक्स्ट इसी में प्रश्न आपका ये वाला छूटा हुआ था, ठीक है, 2 प्रश्न बनाने के लिए बोला था मैंने, तो उसका भी हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। आपका इसमें बताया गया था द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज टुगेदर इन 2021। 2021 में कितने 2021 में सभी सिटीज में द नंबर ऑफ एवरेज ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल 6 सिटीज, सभी 6 सिटीज में कितने फीमेल हैं उनका एवरेज, जितने जितने फीमेल हैं अलग अलग सिटी में, जैसे ए में जितने फीमेल हैं बी में, उसी तरह से हम सभी एफ का निकालेंगे और वहां पे कितने कितने यहाँ पे उनका एवरेज क्या था वो हमें यहाँ पे देखना है, कौन से ईयर में, 2021 में, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें एक डाटा निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं। फर्स्ट सिटी हमें 2020 को नहीं देखना है, सिर्फ 2021 को देखना है। 2021 में टोटल कितने क्वालिफाई हुए थे, 4600 लोग क्वालिफाई हुए थे, तो इसके बेस पे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट आपका कितना है, ए सिटी में कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, 24% लोग क्वालिफाई हुए हैं, कितने में से, 4600 में से। तो ये हमारा कट गया, यहाँ पे आ गया 24 इंटू 46। अब इसी का दूसरा स्टेप, कितने फीमेल हैं, तो 7 फीमेल है, टोटल कितने मेल फीमेल, 7 5 12, और इसी को हमें कर देना है। ये सब शायद हमने पहले निकाला भी था प्रीवियस कल की क्लास कल में, तो वो भी डाटा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 14 7 दूने 14, 14 छक्का 84 हासिल गया, 8 14 चौक 14 चौक कितना होता है, 56, 56 और 8 कितना हो गया आपका 64। तो इतने हमारे यहाँ पे कितने हैं, फीमेल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी सिटी में जाएंगे हम, ए सिटी का हमारा निकला, बी सिटी में हम जाएंगे, बी सिटी में कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, 15% लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पे वही आपका आ जाएगा 15 इंटू 46, ठीक है, 0 0 जैसे यहाँ पे कटा वैसे कट जाएगा। फिर यहाँ पे मेल फीमेल का ही हमें निकालना है, तो 11% टोटल करेंगे तो ये आपका 23%, ये हमारा कट गया 2, और ये आ गया 30 एंड 330 फीमेल है, ये भी हमने कल देखा था, है ना। ये बी सिटी में, सी सिटी में हमारे कितने हैं, 23% है, 23% एंड 46, है ना। और यहाँ पे आपका आ गया कितना, 8 फीमेल है, और टोटल मिलाएंगे तो कितना हो गया हमारा वो 23। तो ये 23 कट गया, 8 6 48 कैरी आया 4, 8 4 कितना हो गया हमारा
8 4 जा 32 एंड 36। टोटल यहाँ पे कितने फीमेल हो गए? 368। फिर उसके बाद उसी तरह से हम डी का निकालेंगे। तो डी में हमारे कितने परसेंट है? 17% है। और यहाँ पे हमारा 46 आ गया। उसके बाद हमारा कितना आ गया? 9 उसमें मेल फीमेल है। और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? वो 17। तो 17 17 कट गया। 9 छक्का 54, कैरी आया 5। 9 4 जा 36 एंड 5 कितना हो गया? 4 1। ठीक है, डी सिटी में इतने हमारे फीमेल निकल गए। उसी तरह से हम ई सिटी का निकालेंगे। ई सिटी में कितने हैं? 8% है, 46 हो गया आपका। और यहाँ पे फीमेल कितने हैं? 3 और ये 4 4 2 6। 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 छक्का 36, कैरी आया 3। 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, ये हमारा ई सिटी का निकल गया। एफ सिटी का ही हम सेम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 इंटू 46 इंटू यहाँ पे कितना आ गया? 8 और नीचे 13। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। टोटल हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी 46, तो कितना हो गया ये? 368। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे देख लेंगे कितने कितने हैं। फर्स्ट हमारा कितना है? 644 ए सिटी में। सेकंड में कितना है हमारा? 330। थर्ड सिटी मतलब सी सिटी में हमारा कितना है? 368। फोर्थ सिटी में हमारा कितना है? 4, यहाँ पे प्लस है, 414। ई सिटी में हमारा कितना है? 276। और यहाँ पे एफ सिटी में हमारे कितना है? 368। ठीक है, ये हमारे टोटल हैं। इनको हम टोटल करेंगे, उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको टोटल करिए। बस आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए कि क्या है ट्रिक। अगर ट्रिक आपको पता चल जाती है तो फिर उसके बाद आपके लिए ये कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आपको निकालना कैसे अगर ये पता है डीआई, क्योंकि हम आपने देखा ही होगा अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं 4-5 दिनों से, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं आ रहा है डीआई। डीआई में आपको बेसिकली परसेंटेज बेस्ड आपका आता है और आपका परसेंटेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड, एवरेज बेस्ड, यही आपके प्रश्न रहते हैं। तो अगर ये 3 आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्लियर हैं तो फिर आप आगे का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? 10, 8 8 16 4 20, 30 हो गया, कैरी आया 3। यहाँ पे आपका हो गया 6 4 10, 20। और यहाँ पे आपका 1 बचा हुआ है और ये 30, कैरी आया, यहाँ पे भी 3 आ गया। फिर उसके बाद ये 9 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 3 24। टोटल हमारे पास कितने हैं फीमेल? 2021 में 2400। बट इनका हमें क्या निकालने बोला है? एवरेज निकालने बोला है। तो ये हम क्या कर देंगे? 6, क्योंकि 6 सिटीज हैं इसलिए हम नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6 4 जा 0 0। ठीक है, तो कितना है हमारे? वो एवरेज सभी फीमेल का 2021 में एवरेज कितना है? 400 है। ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट आपका इसी में एक प्रश्न और बाकी था जो अभी हम देख लेते हैं। तो एक लास्ट इस प्रश्न में क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी डी इन 2020 इज व्हाट टू दैट ऑफ सिटी ई इन 2021। सॉरी, मतलब क्या निकालना है? रेशियो निकालना है हमें। किनका किनका रेशियो निकालना है? फीमेल का। कौन सी सिटी में? सिटी डी में 2020 में और सिटी ई में 2021 में। ठीक है, हमें मतलब परसेंटेज निकालना है किसका? फर्स्ट देखिए सिटी डी।
सिटी डी कौन से में, 2020 में। तो 2020 में सिटी डी में कितने लोग थे, 20% थे, 38 हो गया हमारे यहाँ पे, कितना आ गया आपका 20 और 38, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 और 38। फिर उसके बाद इसमें हमें किसका निकालना है, फीमेल का निकालना है। यहाँ पे रेशियो कितना है हमारा, 5 है, मतलब टोटल 5 है और फीमेल का कितना है, 3 है। यहाँ पे 3/5, 5 1 जा 5 4 जा, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4 तिया 12 कर दीजिए और 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 अट्ठे 96, कैरी आया 9, 12 तिया 36 और 9 कितना हो गया आपका 45, 450, ठीक है। सिटी डी में 2020 में कितने लोग हैं, कितने फीमेल हैं, 450 फीमेल हैं। उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, सिटी ई का निकालेंगे 2000 किसमें 21 में, इसका प्रीवियस अभी हमने निकाला था, ठीक है। सिटी ई का 2021 का फीमेल ही हमने सभी का निकाला था अभी रेशियो निकालने के लिए प्रीवियस में, तो वो कितना था 276, ठीक है। अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने निकाला था 2021 का, तो ये प्रीवियस डाटा आपको यूज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको निकाला था 2021 का कितना था, ई सिटी का 2276, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, बस इसका रेशियो निकाल देना है, किसको ऊपर रखेंगे हम, डी को पहले रखेंगे 2020 को, और ई 2021 के फीमेल हैं उनको नीचे रखेंगे, तो डी में कितने 450 और ई में कितने हैं 76। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कटाते हैं, किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, है ना। तो 2 से कटेगा तो कितना होगा, 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा, फिर यहाँ पे 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। यहाँ तक हमारा कट गया, सॉरी ये 56 था ना, एक बार हम इसको और निकाल लेते हैं, 256 था मे बी, ठीक है, ये 256 था शायद। एक बार हम डी का फिर से निकाल लेते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया, 20 38 और ये आपका हो गया 3/5, तो ये हमारा 5 4 था, हाँ, तो 4 तिया 12, हाँ 38, तो ये कितना था 456, ठीक है, 456 था। तो हमारा डी सिटी में 2020 में और ई सिटी में 2021 में कितना है, 456/278, सॉरी 76, ठीक है। प्रीवियस हमारा कितना है 278, प्रीवियस क्वेश्चन से आप इसको देखिएगा, उस वहां पे हमने निकाला था। तो फिर यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है, इसको कटाएंगे जब हम, तो 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा, यहाँ पे आपका क्या बन गया 2 2 जा 2 2 जा 2 8 जा, ठीक है। फिर से ये 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 2 9 जा, फिर से ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि अब 3 से कटेगा, ठीक है, 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 8 जा, तो हमारा कितना हो गया 38/23, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है ना। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, ये जो आपका रिसेंट में जो आपका आया था, ठीक है, रिसेंट जो अभी आपका एग्जाम हुआ दिसंबर में, तो ये संस्कृत के पेपर में ये आया था, ठीक है। संस्कृत वाले शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ था उन सभी के में ये आया था 14 दिसंबर 2023 में, ठीक है। तो ये प्रश्न कोई कह रहा था मुझसे कि ये बहुत हार्ड है, बट ये हार्ड नहीं है, ये लेंदी है, ठीक है। हार्ड नहीं है ये प्रश्न क्या है, लेंदी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना था। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो फिर आपको और कोई भी प्रश्न आगे का इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पीछे का डाटा उठाना है और फिर आपको उसको क्या कर देना है, लिख देना है। इस तरह से इसमें था, ठीक है। तो कैसे करना है देखते हैं। इसको आपको टोटल निकालना है सभी का, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सबसे पहले हम इसका कंप्रेंशन पढ़ते हैं।
कंप्रेहेंशन में लिखा हुआ है निम्नलिखित तालिका में से किसी विश्वविद्यालय में एमएससी कार्यक्रम में 6 विभिन्न विषयों में, ठीक है, एमएससी कोई मतलब वहां पे होता है तो एमएससी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे, तो 6 ऐसे अलग अलग विषय हैं ABCDEF, ठीक है, में 6 विभिन्न विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 6 अलग अलग विद्यार्थी हैं, उनके 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या है, उनके प्राप्तांकों का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि कौन से प्राप्तांक कौन से होंगे, है ना, किसको कितने कितने प्राप्तांक मिले हुए हैं, बट और इनका अधिकतम उस सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ए सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम मार्क्स है, बी सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम मार्क्स है, उतना यहाँ पे ये भी यहाँ पे क्या है शो किया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। तो तालिका के आंकड़ों के आधार पर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि तालिका के आंकड़ों के आधार पर आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सभी 6 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को एक साथ मिलाकर ठीक कितने विद्यार्थियों को 490 से अधिक अंक मिले हैं, ठीक है, 490 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों को मिले हैं ये आपको निकालना है। तो जब आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि परसेंट इसका, ठीक है, क्योंकि ये सभी के इसमें दिया हुआ है परसेंट, तो मैक्सिमम 150 का परसेंट कितना हो गया हमारा, सॉरी ये 150 है, 150 का परसेंट हम निकालेंगे तो ये कितना हो गया 2 जा 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3/2 हमने अभी निकाला, 125 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, 100 जब ये करते हैं तो 4 जा और 5 जा, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, 75 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए 3/4 से, ठीक है, और 150 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। इस तरह से आपको सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। जैसे फर्स्ट आप निकाल लीजिए अनिल का, ठीक है, अनिल का हम निकाल रहे हैं, अनिल का हमारा ए में कितना मार्क्स मिला है उसको, तो ए में मार्क्स मिला है उसको क्या करेंगे 66 3/2, तो यहाँ पे 33 ये हो गया हमारा 33, 3 तिया 9, 3 तिया 9 99 नंबर, ठीक है। बी में उसको कितने नंबर मिला है, बी में उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये डायरेक्ट 75 ही हो जाएगा। सी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं तो 88, और इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 और 4 4, 4 तिया 12 हासिल गया 1, 4 तिया 12 1 13, 132 नंबर, ठीक है। उसी तरह से आप इसका डी में निकालिए, डी में कितना किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 5/4 से, तो 4 1 जा 4 1 जा 4 9 जा, नहीं 4 4 जा, है ना, तो 14 से 70, ठीक है। डी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं 70 मार्क्स। वैसे ही हमारा ई में कितने मार्क्स मिले हैं उसको, ई में हमें ये निकालना है किससे 75 से किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4 1 जा, और यहाँ पे हो गया 14 14 तिया कितना होता है 42, ठीक है। ई में उसको 42 मार्क्स मिले हैं। एफ में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 90 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 45, ठीक है। तो हमारे अनिल का मार्क्स यहाँ पे निकल चुका है। अनिल का मार्क्स कितना है, ए में 99 है, बी में आपका 75 है, 3 में आपका कितना है 132 है, 4 में आपका मतलब कि डी में कितना है आपका 70 है, और ई में कितना है 42 है, और एफ में कितना है उसका 45 मार्क्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक अनिल का बस निकला इसमें, और इसमें क्या बोला है कि 490 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे, तो अनिल के मार्क्स पता चल जाएंगे कि अनिल के मार्क्स उसको ज्यादा मिले हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार प्लस करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 9 कितना हो गया आपका 23, ठीक है। तो 14 और 9 आपका हो गया 23, कैरी आया कितना 2,
4 4 12, 12 सॉरी 4 4 8, 8 और 7 कितना हो गया आपका 15, 15 एक 15 और 3 कितना हो गया 15 और 3 18, 18 और 7 हो गया 25, 25 और 9 हो गया आपका 34, 34 एंड 2 36, कैरी आया आपका 3 और एक यहाँ पे एक ही है तो कितना होगा ये। अनिल को कितने मार्क्स मिले हैं 463 मार्क्स, मतलब कि ये तो गलत हो गया है ना, मतलब इनको इतना मार्क्स नहीं मिला है, ठीक है, मतलब कि 490 नहीं मिला है उसको, तो ये हमारा कट गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, सभी को एक एक करके हमें निकालते जाना है, ठीक है। तो अनिल के मार्क्स हमारे कट गए हैं, अनिल को नहीं मिले हैं। अब हम देखते हैं दूसरे किसी का, दूसरा हमारा अरमान का है, ठीक है। अरमान का हम देखते हैं, यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3/2 1 3/2 5/4 3/4 और यहाँ पे 1/2 है ना। तो फिर इसी तरह से आप फिर अरमान का देखिए, अरमान का यहाँ पे कितना है 82% है। 82 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा ए का अरमान का 41 3 12 123 नंबर आ गए। उसके बाद बी का हम देखेंगे, तो बी में उसे कितना मार्क्स मिला है 75 है, 76 है तो डायरेक्ट वो 76 ही हो जाएगा क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर सी हमारा कितना हो गया 84 है, लेकिन इसे हमें किससे करना है 3/2 से करना है। ये हमारा 4 2 4 दिया 3 दूने 6 26, ठीक है। फिर उसी तरह से डी का हमें करना है, तो डी में हमारा कितना 96 है। 96 जब आप करेंगे किससे करना है 96 को 5/4 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूने 8 4 चौक 24 पंचे 120 हो गया आपका डी का। ई का कितना हो गया हमारा, ई में उसे कितना मिला 92 मिला है, लेकिन हमें इसे किससे करना है 3/4 से करना है, तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 23 या 69। फिर उसके बाद एफ से हमें एफ का हमें करना है, एफ में उसे कितना मिला है 88 मिला है, लेकिन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना हो गया 44, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 130 123 76, उसके बाद आपका 126, फिर आपका हो गया 120, फिर आपका हो गया 69 प्लस 44, ठीक है। इन सभी को प्लस कर लीजिए, तो सभी को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जब हम सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 558, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम सभी का निकालते जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा किसका निकला है अरमान का निकला है। इन्हीं नंबरों से आप सभी को मल्टीप्लाई कर करके आपको क्या करना पड़ेगा सभी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये प्रीवियस मैंने निकाला था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसका देखा था अनिल और अरमान का तो पूरा देखा, तो अनिल का हमें कितना मिला था 468 मार्क्स 463 मार्क्स मिले थे। अरमान को हमारे कितने मार्क्स मिले थे 558 मार्क्स मिले थे, ठीक है। उसी तरह से हम देखें अरमान के बाद आपका किसका नंबर आता है, अरमान के बाद है अर्पित गौरव गुरजीत और प्रिया। अर्पित गौरव गुरजीत और प्रिया, ठीक है। ये हमारे पास चार और बाकी चारों को भी आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप चारों का निकालते हैं, ठीक है, तो कितना कितना आता है एक एक का आपको निकालना पड़ेगा। अर्पित का फर्स्ट में कितना है 114, सेकंड में आपका है 66, थर्ड में आता है 117, इसमें आता है आपका 10 और 54 और 35, तो ये आपका आता है 490, ठीक है। और उसके बाद आपका किसमें आता है, आपका यहाँ पे आता है 135 88 144 95 63 43, इस तरह से इनका आता है 568, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है गुरजीत का यहाँ पे आता है उनका 96 70 102
उसके बाद आता है आपका 90, उसके बाद आता है आपका 51 और फिर 37। ये मिला के इनका होता है 446। प्रिया का कितना आता है? 72, 56, 75, 80, 48, 29, इनका मिला के इनका होता है 60। ठीक है, तो फिर टोटल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना है? 490, 568 और एक इनका। तो कितने लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं? 3 लोगों को कितना है? 490 से अधिक मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, अधिक मार्क्स बोले तो यहाँ पे इसको कितना मिला है? डायरेक्ट 490 ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको किसको अधिक मार्क बोल रहा है तो हम 2 को ही लेंगे। तो कितने लोगों को मिला है? सिर्फ 2 लोगों को क्या है इसमें 490 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बाकी के प्रश्न सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में बोला है कि सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर अनिल को कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सभी 6 विषयों को मिलाकर अनिल को कितने मार्क्स मिले थे? फर्स्ट में ही हमने देखा कितने हैं? 463 मार्क्स। ठीक है, तो बस आपको ये सॉल्व कर लेना है 463, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें है कि सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं गौरव को कितना मार्क्स मिला है टोटल? 568 और गुरजीत को कितना मिला है? 446। ठीक है, तो गौरव को कितना है? 568 और गुरजीत को 446 मार्क्स। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे? सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अधिक निकालना पड़ेगा। तो अधिक यहाँ पे हम निकालेंगे, कितना है उनका? माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, 1। ठीक है, तो ये परसेंट आपको निकालना है 122 अपॉन किसके साथ निकालना है आपको? गुरजीत, जो सेकंड में आता है, जो सेकंड नंबर पे आता है उसके साथ आपको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परसेंट निकाल लीजिए। तो परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे आपका 2 से ये कटेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट भी इसको घटा सकते हैं, मतलब 122 है तो ये 446, नहीं 6 जा 1 जा, यहाँ पे आएगा 2 2 3। फिर उसके बाद आपका ये कितना आ गया? ये और शायद नहीं कटेगा, डायरेक्ट आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6100 और यहाँ पे आपका आ गया 223। ठीक है, तो दशमलव के पश्चात आपको 2 अंक देखना है ना? तो फिर इसके बाद यहाँ पे करिए, ये कितना है? 610 है और यहाँ पे हमारा 200 है। तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 2 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 644। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 2 जा, तो जब 610 से 446 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 6 आएगा और ये आपका आ गया 164। ठीक है, 164 हमारे पास बचा और यहाँ पे 100 है ना? मतलब कि 1600 के अराउंड जा रहा है, तो 1664 और ये हमारा कितना है? 200, तो 2 अट्ठे, तो 2 सत्ते के पास जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसके पास जाएगा? 27% के आसपास ये होगा। ठीक है, तो ये जो आप इसको और आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, जिसमें और भी आप जा सकते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। 27%, जब 27% करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 7 3 जा 21, कैरी आया 2, 7 2 जा 14, 16 कैरी आया 4, 7 2 जा 14 एंड 4 कितना हो गया? सॉरी सॉरी 1, 7 2 जा 14 एंड 1 15। ठीक है, और हमारे पास कितना था? 64
100 इतना था, है ना। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ पे ये 0 0 ये कट गया आपका, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा ये, नहीं नहीं नहीं, हाँ, फिर उसके बाद आपका ये बचा 0, जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये हमारा 700 है, और ये हमारा कितना है, 200। मतलब कि ये किसके साथ जाएगा, मतलब कि 2 तिया 6, 600 के, है ना। तो 300 के आसपास जाएगा, मतलब कि हम देख पा रहे हैं 27.335 के आसपास ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी आपको आगे के प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो संस्कृत वालों में इस बार आया था वो वाला प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि सभी 6 विद्यार्थियों को एक साथ मिला करके ए और ई विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के मध्य अंतर कितना है, ठीक है। तो आपने नहीं निकाला है अभी, तो इसको एक बार निकालिए, इसमें कैसे निकालना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी 6 विद्यार्थियों को एक साथ ए और ई, कौन सा है, ये ए है और ये ई है, ठीक है। तो ए में कितने नंबर मिले हैं सभी विद्यार्थियों को, और ई में कितने नंबर मिले हैं सभी विद्यार्थियों को, ये आपको निकालना है, और उनका औसत निकालना है, फिर उसका अंतर निकालना है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन आपने नहीं किया है इसलिए अभी एक बार सॉल्व करिए। तो इसको आपको कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है क्या, कैसे निकालना है, इनके नंबर कैसे निकालने हैं। एम आई ऑडिबल? ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है कि 150 नंबर में से 66% निकालना है, तो 66% को आप करेंगे और 150 नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 3, ठीक है। तो 3/2 से सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करते जाइए, 66, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 33, ये हमने पहले ही निकाल लिया है। तो ये 99 नंबर किसका नंबर है, ये अनिल का। उसी तरह से आप अरमान का निकालेंगे, तो अरमान का कितना होगा, 82 इंटू 3/2, तो यहाँ पे आपका आ गया 41, तो ये हो गया 3 और 123, अरमान का नंबर 123 है, अनिल का नंबर 99 है। उसी तरह से आप अर्पित का निकालेंगे तो 76 इंटू 3/2, तो यहाँ पे 1 जा 3 जा 8 जा 38, 3 8 जा 24, कैरी आई 2, 3 3 जा 9 एंड 2 1, 9 एंड 2 114, ठीक है। ये किसका नंबर है, आपका अर्पित का नंबर है। उसी तरह से गौरव का नंबर हम निकालेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करके 45, 45 3 जा कितना होता है, 3 5 15 हासिल गया, 1 3 चौक 12 1 13, ठीक है, 135 नंबर। उसी तरह से गुरजीत का नंबर आप निकालेंगे, गुरजीत का कितना है 64, यहाँ पे 3 एंड 2, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये आपका गुरजीत का नंबर निकल गया। उसी तरह से प्रिया का आप निकालेंगे 3/2 से, तो ये आपका हो गया 24, 24 दिया 72, ठीक है। तो ये सभी के नंबर आपके निकल गए, किसका किसका है, 99 प्लस 123 प्लस कितना है 114 प्लस 135 प्लस आपका कितना है 96 और 72, ठीक है। तो ये सभी नंबरों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इनका आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो इस ये क्या हो जाएगा आपका सभी जो विद्यार्थी उनका ए में एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह से ई का आपको निकालना पड़ेगा एक एक का। फर्स्ट प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया होता तो ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, खाली आपको देख के नंबर लिखना रहता, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, ए में सभी को कितने कितने नंबर मिले थे, 99, 123, 114, 135, 96, 72, ठीक है। इन सभी का हम एवरेज निकालेंगे किसके साथ, 6, क्योंकि 6 बच्चे हैं इसलिए 6 के साथ हम इसको क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं।
इनको प्लस करिए तो कितना आएगा, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 4 कितना होता है, 17, 17 और 3 20, 20 और 9 29 का 9 कैरी आया 2, ठीक है। 16, 16 और 3 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 और 9 31, 31 और 2 कितना हो गया, 33, 33 का कैरी आया 3। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, 1 2 3 और 3 6, ठीक है। टोटल कितने नंबर हुए, 639, और इसके साथ 6 से इसको मतलब डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा आपका, 6 1 जा, 6 0 जा, 6 6 जा, कैरी आया 3 6 5, ठीक है। तो ए के कितने एवरेज आए आपके, 106.5, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ई का निकालेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रश्न में ई का निकाला था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ ई का। ई का यहाँ पे पहले जो अनिल को कितना नंबर मिला था, 42 नंबर मिला था। उसके बाद जो अर्पण है, सॉरी अरमान है, उसको कितना नंबर मिला था, 69 मिला था। और फिर अर्पित को मिला था 54, गौरव को मिला था 63, उसके बाद आपका गुरजीत को मिला था 51, और आपके प्रिया को जो मिला था 48, ठीक है। इसको भी हम 6 के साथ निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 9 9 3 12, 12 4 16, 16 और 9 कितना होता है, 25, 25 और 2 27, कैरी आया 2, ठीक है। फिर 4 5 9, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 6 26, 26 और 4 30, 30 2 32, हासिल गया 3, ठीक है। और फिर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, 3। अब यहाँ से 6 के साथ हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, कैरी आया 2, 6 चौक 24, बच गया 3, 6 पंचे 30, ठीक है। तो आपका ये ए का कितना आया है एवरेज, 106.5, और ई का कितना एवरेज आया है, 54.5, ठीक है। तो बस हमें इसका क्या कर देना है अब, यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों के बीच में मध्य अंतर कितना है, दोनों के मध्य अंतर कितना है। तो हमारे पास ए का कितना आया था, 106.5, और बी का कितना आया था, 54.5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0, और यहाँ पे आपका आ गया 2, और यहाँ पे आपका आ गया 5। तो कितने का अंतर है हमारा, 52 का अंतर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें बताया गया है कि यदि m और n क्रमशः किसका है, C और E के विषयों के सभी 6 विद्यार्थियों द्वारा मिलाए गए प्राप्त अंकों के औसत हैं, ठीक है। तो m और n क्या होंगे, है ना। तो अभी जस्ट हमने निकाला था E का कितना आया था औसत, 54.5, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसमें जा सकते हैं, सी का बिना सॉल्व किए भी आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 54.5 किसी का नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 4 को। लेकिन अगर आप सी को भी सॉल्व करना चाहेंगे, तो हमने फर्स्ट प्रश्न में सॉल्व किया था। तो फर्स्ट जो प्रश्न था उसमें जब हमने देखा था कि सी के नंबर कितने कितने थे सभी के, तो सी के जब हमने देखे थे 132 था एक का, मतलब अनिल का, दूसरे का कितना था 126 था, तीसरे का 117 था, चौथे का 102 था, पांचवे का 44 था, और छठे का 75 था, ठीक है। इस तरह से जब आप सी का भी निकाल लेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट, आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ प्रीवियस आंसर देख करके इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न आया था 2023 में, ठीक है, 14 वालों के लिए, जो 14 तारीख को जिनका एग्जाम हुआ था। तो इसमें आपका क्या था, जब हम इसको करेंगे प्लस, तो देखिए प्लस करिए, 4 5 9, 9 2 11, 11 और 7 कितना होता है, 18, 18 और 6 18 6 24, 24 2 26, कैरी आया 2, ठीक है। 7 4 11, 11 और 0 11 ही हो गया, 11 1 12, 12 और 2 13, सॉरी 14, 14 और 3 17, 17 2 19, कैरी आया 1, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और 1 मिनट, यहाँ पे आपका है 7
7 4 11, 11 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। हाँ, तो कैरी आया 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका 5 हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे 6 6, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 114 है, ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था। ये आपका कितना है, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 1 जा, 6 1 जा, कैरी आया आपका कितना 3, तो 6 6 जा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज सी का अगर हम देखें तो कितना है, 116 है। और ई का हमने पहले ही इसके प्रीवियस जो प्रश्न है उसमें निकाला था कितना, 54.5, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न जो है वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम, हो सकता है कि 54.5 दो जगह दिया होता तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ता, लेकिन कहीं पे दिया नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस जो डाटा आपके पास है, जो आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे, आपको प्रीवियस में क्या क्या आपने निकाला है ये पता रहेगा, तो आपको आगे कुछ चीज़ें स्किप भी करते जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो ये आपका 2023 का संस्कृत वालों में जो प्रश्न आया था वो है, ठीक है। अब एक और लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें आपका है कि ये भी 2023 में जो 8 तारीख को योग वालों में जो प्रश्न आया था उस वो है, ठीक है। तो योग वालों में क्या प्रश्न आया था, योग वालों में भी बहुत ही इजी प्रश्न आया था, जैसे संस्कृत वालों में बहुत इजी प्रश्न आया था। और डीआई देखा जाए तो बहुत इजी होता है, कुछ भी हार्ड उसमें नहीं होता, अगर आप उसको समझ पाते हैं थोड़ा सा भी तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में तालिका 1 में वर्ष 2022 में भारत से विभिन्न देशों में जाने वाले पर्यटकों का प्रतिशत वितरण दिया गया है, ठीक है। मतलब कि जैसे देश से अलग देश घूमने जाते हैं टूरिस्ट की तरह, तो जापान जाने वाले 30% थे, और यूएसए जाने वाले 40% थे, यूके जाने वाले 10% थे, और अन्य अन्य देश जो है, अन्य में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं तो अन्य करके यहाँ पे 20% दे दिया है, ठीक है। और तालिका 2 में 2022 के दौरान ही जाने वाले पर्यटकों का, जो भी पर्यटक गए हैं उनका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आयुआर औसत दिया हुआ है, ठीक है। आयुआर परसेंटेज दिया गया है कि जो गए हैं उसमें से 30 वर्ष वाले कितने थे, 30 से 40 वर्ष वाले कितने थे, 40 से 50 वर्ष वाले कितने थे, और 50 से कम और 50 से इक्वल वाले कितने थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है आपके प्रश्न में। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, आपका मतलब कि वो सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या का विदेश जाने वाले 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या के अनुपात कितना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एम आई ऑडिबल? ठीक है, इसमें ये जो है 30 वर्ष और बी 30 अपो ये 40 सेकंड वाला आयु समूह, इसमें से ये आंकड़ा लेंगे और ऊपर जितने वो पर्यटक जा रहे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 मान के चले तो। नहीं नहीं, इसमें आपको कुछ भी 100 नहीं मानना है, ठीक है। बस आपको देखना है यूएसए कितने लोग जा रहे हैं, 40% लोग कहाँ जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या का विदेश जाने वाले 40 वर्ष से कम आयु, 40 वर्ष से कम, तो ये तो 40 50 वाली इसमें आ गए,
तो ये इसमें 30 से 40 है और इसमें भी 30 से 40 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा हमारा, ये दोनों मिला के जो 40 से कम वाले हैं उन दोनों का आंकड़ा इन दोनों में है, ठीक है, इन दोनों टेबल में है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, बस 30 हो गया, है ना, 15 और 15 30, बस इसको कटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4:3। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न, ठीक है, समझ में आया क्या? यस मैम। बहुत इजी आया था इस बार डीआई जो आप लोग का था। उसके बाद देखिए इसमें बोला गया है यदि अन्य देश में भारतीय पर्यटक यातायात से स्विट्जरलैंड का भाग 25% है, ठीक है, अन्य देश में, अन्य कितना टोटल 20% है, उसमें से 25% लोग, 20% में से 25% लोग जो है वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और वो स्विट्जरलैंड जाने वाले कुल कितने हैं, 25 लाख, ठीक है, तो 25 लाख है पर्यटक स्विट्जरलैंड गए, तो उस वर्ष विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों में से 30 से 40 वर्षीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा? हम 25 लाख का 20% निकाल लेंगे। नहीं, नहीं नहीं मैम, 20% का 25% निकाल लेंगे। हाँ, तो जस्ट हमारे यहाँ पे दिख रहा है ना, 20% का 25%, यानी कि मान लीजिए 20 को हम 100 है ना, तो 20 को 100 मानेंगे तो क्या होगा, ये उसका 1/4 हो गया, है ना, अगर 20 को हम यस 100 मैम। करते हैं तो ये 1/4 हो गया, मतलब कि एक भाग कितना है, 25 लाख है, तो 4 भाग कितने हो जाएंगे, मैम ये हो जाएगा आपका 2500 का 100। हम्म, ठीक है, 100 हो गए हमारे, ठीक है, मतलब कि 100 यानी कि 1 करोड़ बोलना चाहिए, है ना, हाँ मैम। है ना, तो ये तो ये 1 करोड़ कितना परसेंट हुआ, 20% जो है वो 1 करोड़ हुए, तो 100% कितने हो जाएंगे, मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो, 100 करोड़। 100 करोड़ नहीं, 20% 1 करोड़ हुआ, हाँ 20। तो कितना हुआ, हाँ 5 करोड़ हुए, हाँ 5 करोड़। 5 करोड़, ठीक है, मतलब कि 5 करोड़ या 500 लाख बोलिए, ठीक है, ये आपका हो गया 500 लाख, मतलब कि 100% टोटल भारत से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या उस इस आंकड़े के अनुसार कितना है, 500 लाख है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये चीज इतना, यस मैम। ठीक है, बस फिर इसमें क्या करना है आपको कि तो उस वर्ष विदेश जाने वाले 30 से 40 वर्षीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो 30 से 40 वर्ष में कितने लोग हैं, 15% है, 15% का 15% निकाल लीजिए, 15 पचे 75, कितने लाख हो गए, 75 लाख, ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करने का जैसा कुछ इतना खास है ही नहीं, बस आप उसको मतलब दिमाग लगा लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ यस पे मैम। आपका ये क्या है, 75 लाख इसका वैल्यू आ गया, ठीक है, समझ में आया ना ये, यस मैम। उसी तरह से नेक्स्ट जब इसमें क्या है ये अ, यदि वर्ष 2020, आप अपना एक बार म्यूट कर, मुझे दोबारा वो आवाज आ रही अच्छा है, सॉरी। हाँ। यदि वर्ष 2020 में यूएसए और यूके के इतर यानी कि अलग, ठीक है, यूएसए और यूके को छोड़ करके, ठीक है, यूएसए और यूएसए यूएसए और यूके को छोड़ करके इतर देश में जाने वाले भारतीय संख्यों की पर्यटकों की संख्या कितनी है, 5 लाख है, ठीक है, यूएसए और यूके को छोड़ते हैं, अच्छा सॉरी तीनों बोला है, जापान यूएसए और यूके, मतलब कि इसमें भी कितना बताया गया है, अन्य जो है वो कितने हैं, 5 लाख है, ठीक है, क्योंकि जापान यूएसए और यूके के इतर बोला है ना, मतलब कि उनको छोड़ करके जो अन्य है उनका कितना है, 5 लाख दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो उक्त वर्ष में यूएसए जाने वाले भारतीय पर्यटकों की परिमाण संख्या कितनी होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे, निकालिए,
मैम इसने तो इसमें ये बोला है ना कि इन तीनों देशों से अलग पर्यटकों की संख्या 5 लाख है, यानी वो 20% वाले में 5 लाख आ गया। तो यूएस जाने वालों की तो मैम ऐसा करेंगे कि ये जो 5 लाख है इसमें यूएस का परसेंट रख देंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, 100% 100%। का वैल्यू कितना है, 5 लाख है, तो 100% का तो वैल्यू 100% का, तो 100% का तो वही आ रहा था, 1 लाख समथिंग कुछ ऐसे आ रहा। नहीं, वो डाटा नहीं, वो डाटा देखिए, वहां पे ये डाटा वहां पे ये डाटा जब हम वहां पे जब हम वहां पे निकाले तो कितना आया, निकाले 1 करोड़ आया था, लेकिन यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी, सिर्फ 5 लाख है। ठीक है, ये डाटा अलग अलग दिया हुआ है, तो ये बीस तो परसेंट ये का वैल्यू कितना है आपका, 5 लाख है। ठीक है, तो 100% का निकालेंगे तो क्या होगा, 20 को 100 बनाने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी हम क्या कर देंगे 5, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, मतलब टोटल उस वर्ष कितने लोग बाहर गए थे, 25 लाख लोग बाहर गए थे। ठीक है, टोटल। अब इसमें हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, सिर्फ यूएसए का निकालना है। तो यूएसए में कितने लोग गए थे, 40% लोग गए थे, बस 40% का 25 लाख का निकाल लीजिए। हम 10 लाख। 2, तो 5, हाँ 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा मैम, इसमें यहाँ पे ये आंकड़ा इन्होंने इसमें दे रखा, अच्छा 5 लाख, मुझे लगा मैम शायद वो दोबारा से वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है कि हर बार अलग अलग दे रहा है। जैसे कि अभी तक हम डीआई जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि एक कांस्टेंट डाटा था, उसी डाटा को लेकर के आपको सॉल्व करना था। बट यहाँ पे हर बार मतलब परसेंटेज तो दिया है, लेकिन हर क्वेश्चन में डाटा अलग अलग दे रहा है, तो आपको उस डाटा के बेस पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बहुत ईजी, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें नहीं है देखा जाए तो। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे बोला गया है, मान लीजिए कि 2022 में जापान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी, जापान जाने वाले भारतीय पर्यटक, सिर्फ जापान जाने वाले, 30% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 24,000 दिया हुआ है, 30% का वैल्यू थी। यूके जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या ए है, और 50 से कम वाले भारतीय विदेशों की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बी है। तो आपको निकालना है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30% का बस आपको दिया हुआ है। तो मैम इसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाइए। 100 बनाइए। मैम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 7 से क्यों, 7 से क्यों, ये मैम 30, ये 30। 30 90 हो गया, और 10, तो 30 का वैल्यू कितना है, 24,000, फिर 30 का वैल्यू कितना है, 24,000, और 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 30 का वैल्यू 24,000 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, समझ में आया क्या, जी मैम। इसको प्लस करिए। मैम 56, हम्म? मैम 56,000। अरे अच्छा 2 बार है, मैं देख रहा हूँ, हाँ मैम वो 3 बार। मैम 72,800। 24,000 24,000 24,000 कितना हुआ, 72,000 हुआ। 72,000 में 8,000 प्लस करेंगे कितना आएगा, 80,000। मैम 80,000। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने लोग गए थे बाहर, 80,000। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि यूके जाने वाले कितने हैं, 10% है, तो 80,000 का 10% निकालिए। मैम 8,000। ये तो 10,000 ये यहाँ तो पे 10,000 यहाँ पे है ना। तो अब देखिए, ये 8,000। करके आप निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। 50 वर्ष से कम वाले कितने हैं, आपके 50% है, तो 8,000 का 80,000 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000। आपका आ ठीक गया है। फोर्थ। बहुत इजी प्रश्न था।
नेक्स्ट लास्ट आपका इसमें प्रश्न है, यदि भारत से यूएसए के पर्यटक यातायात यूके की तुलना में कितना है, 1,65,000 अधिक है। ठीक है, क्या बोला है, देखिए यूएसए कितना है, 40% है, और यूके कितना है, 10% है। अगर इनकी तुलना में देखें तो यूके की तुलना में यूएसए का कितना अधिक है, बोल रहा है 1,65,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 माइनस 10 करेंगे तो क्या कितना है, 1,65,000 है। ठीक है, ये समझ में आया ऐसा क्यों लिखा हमने। मैम क्योंकि ऊपर ज्यादा है, मतलब उनकी पर्यटकों की संख्या ज्यादा है और यूके वालों की कम है। उनकी तुलना में उतना अधिक है। अच्छा। है ना, तो जैसे मान लीजिए बोला जाए कि मेरे पास जितना पैसा है उससे उसकी तुलना में आपके पास 10 रुपए ज्यादा है। ठीक है, ऐसा बोल दिया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो पैसा है वो x है, आपके पास जो पैसा है वो y है, और उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 50 रुपए है, आपके पास 40 रुपए है, तो उसको निकालेंगे तो ये क्या है, 10 रुपए आएगा। ठीक है, दोनों साइड 10-10। हाँ, डिफरेंस देखेंगे कि मतलब आपके पास ज्यादा कितना, मेरे पास कम कितना हाँ, है। तो इसलिए इतना ज्यादा बोला जा रहा है, यहाँ पे 1,65,000 ज्यादा है बोल रहे हैं। यूके जाने वाले जो पर्यटक हैं वो 1,65,000 ज्यादा है एज कम्पेयर टू, सॉरी, यूएसए जाने वाले जो पर्यटक हैं वो 1,65,000 ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 30% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1,65,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, 30% की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1,65,000। ठीक है, ये तो अब इसको 100% बनाइए। 3 बार 30-30 करेंगे, 1 बार 10 करेंगे। अब मेरे पे ना वो 10% निकल रहा, 3 बार वो तो जोड़ दिया मैंने। एक 65, बार वो बता दीजिए। 3 से इसको डिवाइड कर तो 10% निकल जाएगा। 10 को यहाँ ओके रखिए, मैम। 30 उधर ट्रांसफर कर दीजिए। मैम ये निकल जाएगा हमारा। मैम मेरा तो निकला है ना, 555000 निकला है। हाँ, डबल हाँ, फाइव। डबल 5। ठीक है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद इसमें तो भारत से विदेश जाने वाले 40 से 50 वर्ष व 30 से 40 वर्ष वाले आयु समूहों के पर्यटक के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो एक हमारा 100% हमारा निकल गया कितना, इकाई रहे सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,50,000 इतना निकला है ना। कितना निकला है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर उसके बाद अब 30 से 40 वर्ष वाले का निकालिए, और 40 से 50 वर्ष डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 15% है, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, 5% का। ठीक है, तो यस अब मैम। जो आपके पास 5,50,000 है उसका 5% निकाल लीजिए। अलग अलग निकालेंगे टू उसको, 75000। 275, 275। मतलब 27,000। 27,000। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर ये है, आपका आंसर। 27,000। 27,000। बहुत इजी आया था इस बार प्रश्न, आप लोग के में भी बहुत इजी आया था। ठीक है।
तो यहाँ पे DI हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे पैटर्न के सॉल्व किए हैं। तो ये यहाँ पे मैं DI की क्लास खत्म करती हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत आता है, जैसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आप और भी सॉल्व करिए। पैटर्न आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फ्रॉम माय साइड DI यहाँ से मैं एंड कर दूँ, ठीक है। मतलब DI का जो मतलब यूनिट है। मैम मैंने ना कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं आपको मतलब पर्सनली एक बार भेज दूं, आप एक बार देख लीजिएगा। सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, एक वो क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया था और एक दो क्वेश्चंस और थे मैम। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है मैम। ये सब आप PDF एक बार स्टार्ट करके सारा अब तक का जो